आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे का एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वह सभी लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में आरोप और प्रत्यारोप भी जारी हो चुका है। अब सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। सर, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे का वीडियो आपने भी देखा है, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। पैसे बांटते हुए वो देखे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस वीडियो को पूरे देश ने देखा, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं देखा, ईडी ने अब तक नहीं देखा, आईटी ने अभी तक नहीं देखा। अगर देखा होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो गए होते। आईटी और ईडी उनसे पूछताछ किए होते कि स्रोत क्या है 5 करोड़ लाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल गया। जब वोट से हार रहे हैं तो ये नोट का सहारा ले रहे हैं, और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से ये हाँकने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो कहते रहे कि सुचिता की राजनीति है, सुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। हमेशा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए ये वोट और नोट दोनों का सहारा लिए, और इस तरह की राजनीति इन्होंने सरकार बदलने में की। प्रलोभन की राजनीति जो लोकतंत्र को लोभतंत्र में बदला, उसका परिणाम आज जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है महायुति की, उसमें एनसीपी को इन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाया। सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाया, और जितने भी करप्ट लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी के साझेदार बन गए, और जो भ्रष्टाचारी थे वो अब इनके निगाह में सदाचारी और शिष्टाचारी हो गए। और उसी का परिणाम चुनाव में देखने को मिल रहा है। जब इनको लगा कि महाराष्ट्र की जनता हमारे प्रति ध्यान नहीं दे रही है, हमारे जो गठबंधन है उसके साथ नहीं खड़ी है, तो इन्होंने लोकतंत्र में वोट को खरीदने के लिए, जनता को प्रलोभन देने के लिए अपने राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी का इस्तेमाल किया। और 5 करोड़ रुपये कहाँ से आए, ये स्रोत तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी इस मामले को दबा नहीं सकती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसे तंत्र जो नोट तंत्र के सहारे चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये चलने वाला नहीं है। मैं चुनाव आयोग से, ईडी से और आईटी से मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। वैसे व्यक्ति जो नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं, उनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि क्या लोकतंत्र इसी तरह चलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बचाव में 11 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं त्रिवेदी, वो आते हैं कि महाअघाड़ी के नेताओं को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना झूठ परोसोगे? अब झूठ नहीं चलेगा, सच और सच्चाई सामने आ चुका है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर्स को प्रभावित करना चाहती है नोट के सहारे, और नोट तंत्र लोकतंत्र में नहीं चलेगा, ये बात समझ लेना चाहिए। देखिए, नोट तंत्र लोकतंत्र में नहीं चलेगा, यह बात भारतीय जनता पार्टी पूरी अच्छी तरीके से समझ ले, क्योंकि विनोद तावरे का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों को पैसे से लुभान्वित करने की वो कोशिश करिए जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खैर, बाकी बात आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद।